आज हम आपको लेके आए हैं मुंबई के सुहाने सफ़र पे। दोस्तों, आज हम आपको उसी सपनों की नगरी मुंबई में लेके आए हैं जहां देश के हर कोने से लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, जिनमें से कोई एक्टर बनता है तो कोई सिंगर। और आज हम घूमने वाले हैं इसी मुंबई की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, CSMT रेलवे स्टेशन, एलिफेंटा आइलैंड, जुहू बीच और ऐसी कई सारी जगहें। इवन हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मुंबई का स्ट्रीट फूड, यहाँ की लोकल मार्केट, लोकल ट्रांसपोर्ट, और साथ में आपको भी हर जगह की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और मुंबई के बजट प्लान के बारे में भी बताने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो दोस्तों, मुंबई घूमने के लिए आपको सबसे पहले CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आ जाना है, जो कि मुंबई का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और यहीं से शुरुआत होती है आपके मुंबई के सफ़र की। तो अभी हम CSMT रेलवे स्टेशन पे ही खड़े हुए हैं और यहाँ से आपको मुंबई की हर जगह के लिए लोकल ट्रेन्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। इवन देश के हर बड़े शहर के लिए भी आपको यहाँ से ट्रेन अवेलेबल है। इस स्टेशन का नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनस था, जो क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था, लेकिन 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया, जो कि महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में था। ये एक ऐतिहासिक भवन है जिसे वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी गिना जाता है। मुंबई सिटी महाराष्ट्र की राजधानी होने के साथ साथ भारत देश की महानगरियों में से एक है, जो कि बस, ट्रेन और फ्लाइट के माध्यम से देश के हर बड़े शहर जैसे दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, इंदौर सभी से अच्छी तरह कनेक्टेड है। मुंबई में घूमने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो मुंबई दर्शन के लिए शेयरिंग बस भी ले सकते हैं, जो आपको 250 रुपीज़ में यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस घुमाएगी, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे का टाइम लगेगा। और ये बस आपको CSMT रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मिल जाएगी। नहीं तो आप हमारी तरह लोकल ट्रेन और लोकल बसेस का यूज़ करके सभी टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं, जिसमें आपका 100 से 150 रुपये का खर्च आएगा। जैसे आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, रेलवे स्टेशन के बाहर से ही बिल्कुल आपको बस स्टैंड से 101 नंबर बस मिलेगी, जो आपको डायरेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल तक उतारती है। मेनली ये बस हमें 5 रुपये में 5 पॉइंट्स कवर करवाएगी और डायरेक्ट चर्च गेट पे उतारेगी। जब आप इस बस से बैठकर ताज होटल की ओर जा रहे होंगे तो रास्ते में ही आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। और पूरे भारत में जितना भी पैसा है वो इसी RBI बैंक में छापा जाता है। और RBI बैंक से थोड़ा सा आगे चलते ही आपको राइट साइड में सेंट एंड्रयूज चर्च दिखाई देगा, जहाँ काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवी शूट हुई है, जिनमें से एक है बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की मूवी कभी अलविदा ना कहना। दोस्तों, CSMT रेलवे स्टेशन से ताजमहल होटल पहुंचने में मात्र 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। तो अभी हम ताजमहल होटल के सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ पे टाटा ग्रुप ने अपने 2 लग्जरी होटल्स बनाए हुए हैं, जिनमें से एक तो भारत देश की शान ताजमहल पैलेस होटल है और साथ में दूसरा होटल ताज टावर है। और ये वही ताजमहल पैलेस होटल है जिस पे 2008 में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी। और आज ताजमहल पैलेस इंडिया के सबसे लग्जरी होटल्स में गिना जाता है। हर अमीर आदमी का सपना होता है कि वो एक दिन के लिए ताजमहल होटल में रुके। ये होटल बिल्कुल समुंदर किनारे पर स्थित है। दोस्तों, इस होटल में आपको लग्जरी रूम्स एंड स्वीट से लेके फाइन डाइनिंग, रेस्टोरेंट, स्पा, वेलनेस सेंटर, स्विमिंग पूल और ऐसी काफ़ी सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। और ताजमहल होटल के सामने ही गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का प्रमुख और ऐतिहासिक स्मारक है और इस गेट को यहाँ के राजा के द्वारा भारत में आने वाले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत के लिए बनवाया गया था। और ख़ास बात यह है कि इसी गेटवे ऑफ इंडिया से 1948 में ब्रिटिश सैनिकों को भारत से बाहर भेजा गया था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। दोस्तों, ताजमहल पैलेस और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में ही फूड स्ट्रीट है, जहां पे आप बड़े ही जायज़ प्राइस में खान पान कर सकते हैं। आपको यहां पे वड़ा पाव से लेके समोसा, ब्रेड पकोड़ा, थाली जैसे सभी आइटम्स मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो आपके आगे के सफ़र से पहले आप यहाँ पे पेट पूजा कर सकते हैं। और अभी हम आपको अपने नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस एलिफेंटा केव्स में लेके जाने वाले हैं,
जो कि अरब सागर में बसे हुए एक सुंदर से आइलैंड पे स्थित है, जिसकी दूरी गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर की है और आपके पास वहां जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि समुंदर से होके जाता है। दोस्तों, एलिफेंटा आइलैंड घूमने में तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगता है। आपको गेटवे ऑफ इंडिया से ही एलिफेंटा के लिए फेरी का टिकट लेना होगा, जिसकी कीमत 295 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें आना और जाना इंक्लूडेड रहता है। आपको हर आधे घंटे में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए फेरी मिलेगी। तो अभी हम सब जा रहे हैं एलिफेंटा केव की ओर। हमने जो टिकट ली है वो 290 रुपये पर पर्सन है। दोस्तों, एलिफेंटा का ये सफ़र काफ़ी रोमांचक होता है। आप जैसे ही पोर्ट से थोड़ा सा चलेंगे तो आपको समुंदर में काफ़ी बड़े बड़े जहाज़ देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो फेरी में ऊपर वाले डेकर पे भी बैठ सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। और इस फेरी में एक साथ कम से कम 50 से 60 पैसेंजर बैठते हैं। इस ट्रिप में हम गए थे अपनी फैमिली के साथ और सभी के सभी बहुत एक्साइटेड और खुश थे। आपके एलिफेंटा के पूरे सफ़र में ये अनोखे पक्षी आपके साथ ही रहने वाले हैं। ये बोट के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं जिसको देखकर आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। और फाइनली हम 1 घंटे के सफ़र के बाद अपना खूबसूरत सा एलिफेंटा आइलैंड देख पा रहे हैं। आप जैसे ही एलिफेंटा आइलैंड पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इस आइलैंड को घूमने और जानकारी प्राप्त करने के लिए टूर गाइड को भी हायर कर सकते हैं। इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद आप एलिफेंटा केव्स तक पहुंचने के लिए पैदल या फिर टॉय ट्रेन में बैठकर जा सकते हैं, जिसका टिकट मात्र 15 रुपये पर पर्सन है। सबसे मेन चीज़, आप जिस भी बोट में यहाँ पे आएंगे तो आपके पास शाम को 5 बजे तक का टाइम रहता है जाने का। 5 बजे लास्ट बोट यहाँ से चलती है, तब तक आप जाके घूम के बढ़िया से आ सकते हैं यहाँ पे। और ये ट्रेन 15 मिनट बाद आपको जिस स्टेशन पे उतारती है, वहाँ से एलिफेंटा केव्स तक कुल 120 बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सो मेनली इस आइलैंड पे एंट्री करने के लिए आपको 5 रुपये पर पर्सन का एंट्री टिकट लगता है। दोस्तों, इसमें एलिफेंटा केव्स का टिकट इंक्लूड नहीं है। ये टैक्स इस आइलैंड की लोकल पंचायत के द्वारा लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी है। ऊपर गुफाओं तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप पालकी में सवार होकर जाना चाहते हैं तो उसका प्राइस 2000 रुपये पर पर्सन है, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूडेड है। वरना आप चाहें तो पैदल भी इस 120 सीढ़ियों को पार कर सकते हैं। और इसी रास्ते में आपको दोनों ओर स्ट्रीट मार्केट देखने को मिलेगी, जिसमें आप बच्चों के लिए खिलौनों से लेकर हैंडमेड क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स और घर बार के लिए काफ़ी सारा डेकोरेशन का सामान यहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग में हर चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं, तो आपको इनके साथ बार्गेनिंग ज़रूर करनी है। एलिफेंटा केव्स में एंटर करते ही आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा, जहाँ इंडियंस के लिए टिकट का प्राइस 40 रुपीज़ पर पर्सन है, जबकि फॉरेनर्स के लिए टिकट का प्राइस 600 रुपीज़ पर पर्सन है। एलिफेंटा गुफाएं भारतीय कला और संस्कृति का एक अहम हिस्सा मानी जाती हैं। ये गुफाएं 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनाई गई थी, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये गुफाएं 3री शताब्दी के आसपास बनाई गई थी। इन गुफाओं में भगवान शिव, पार्वती, गणेश और अन्य कई हिंदू देवी देवताओं की भव्य मूर्तियाँ और शिल्प कलाएँ उकेरी गई हैं। एलिफेंटा आइलैंड पे सभी गुफाएं ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाई गई हैं और यहाँ पे कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 5 हिंदू गुफाएं हैं और 6 और 7 नंबर गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ की सबसे मुख्य गुफा नंबर 1 में भगवान शिव की काफ़ी विशाल प्रतिमा है, जो कि 20 फीट लंबी है। इसमें भगवान शिव को त्रिदेव रूप में दिखाया गया है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये गुफा एलिफेंटा आइलैंड की सबसे बड़ी गुफा है। यहीं पे आपको भगवान शिव के ही रूप नटराज जी के भी दर्शन होंगे और यहीं पे काफ़ी विशाल शिवलिंग भी मौजूद है। और इसके बाद आपको वापस से एलिफेंटा पोर्ट से गेटवे ऑफ इंडिया के लिए फेरी लेनी होती है। और ध्यान रहे कि जाते समय इनकी लास्ट बोट सर्विस शाम के 5 बजे तक ही होती है, तो कोशिश कीजिए कि उससे पहले आप पोर्ट पे आ जाएं। और बोट से वापस जाते हुए भी आपके दोस्त आपका मन वैसे ही आकर्षित करेंगे और यकीन मानिए ये दृश्य आपकी यादों में कई महीनों तक रहेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ खाने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर दें, क्योंकि ये बड़ी उम्मीद से हमारा इंतज़ार करते हैं। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस की ओर। और उससे पहले बता दूं कि चर्च गेट के चौराहे पे ही मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, जिनका इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। और इन हेडक्वार्टर्स का निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इसके बाद हमने चर्च गेट रेलवे स्टेशन से
जुहू चौपाटी जाने के लिए सेंटा क्रूज तक लोकल ट्रेन पकड़ी। और दोस्तों जुहू बीच पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो चुकी थी, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। लेकिन शाम को तो जुहू चौपाटी की नाइट लाइफ और भी अच्छी लगती है। यहाँ शाम को आप समुंदर की लहरों के साथ ठंडी ठंडी हवाएं और यहाँ के स्ट्रीट फूड का आनंद उठा सकते हैं। इसके बाद हम बढ़े अपने नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस की ओर, जो है श्री सिद्धि विनायक टेम्पल, जहाँ मुंबई का हर सेलिब्रिटी माथा टेकने आता है। यहाँ आने के लिए हम सेंटा क्रूज से ही लोकल ट्रेन पकड़कर 5 रुपये में दादर तक आए और बिल्कुल स्टेशन के बाहर से ही 10 रुपये में कैब ने हमें डायरेक्ट मंदिर तक उतार दिया। यहाँ विराजमान श्री गणपति जी महाराज आने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसके बाद मुंबई की लोखंडवाला मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि अंधेरी में स्थित है और मुंबई की काफ़ी फेमस मार्केट है, जहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी स्ट्रीट मार्केट देखने को मिलेगी, जिसमें आप कपड़ों से लेके कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, हैंडबैग्स और ऐसा काफ़ी सारा सामान अच्छी क्वालिटी और बेहतर प्राइस में ख़रीद सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आप मुंबई कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक का है, क्योंकि अप्रैल से जून तक काफ़ी गर्मी होती है और जुलाई से सितंबर तक बारिश होती रहती है। अगर मैं बजट की बात करूँ तो मुंबई में आपको 700 रुपये से 2,500 रुपये तक अकोमोडेशन पर नाइट आसानी से मिल जाएगा। पर डे अगर खाने की बात की जाए तो आपको 150 से 200 रुपये पर पर्सन खर्चा आ सकता है। और रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो आप अगर लोकल बस और ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो आप 150 से 200 रुपये में मुंबई की सभी टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। और अगर आप कैब या टैक्सी हायर करके मुंबई की टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको टोटल 2,000 से 2,500 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी हमारे इस व्लॉग से, और हम ऐसे ही आपको देश विदेश के अलग अलग जगहों पे घुमाते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम साई राम।